हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। जैसे कि आपको पता है कि आपका CSR नेट जून 2024 का जो फॉर्म है उसे रिलीज़ किया जा चुका है। उम्मीद करती हूं कि आपने फॉर्म भर लिया होगा, और नहीं भरा है तो टाइम रहते जो है आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। तो जब से फॉर्म रिलीज़ हुआ है तब से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं वो ये है कि अभी का जो टाइम बाकी है, लगभग जो है आप कह सकते हो कि 40 to 45 डेज़ का जो टाइम बाकी है आपके एग्ज़ाम में, तो इस दिन का जो इस्तेमाल है वो स्टूडेंट का ये पूछना है कि वो दिन का इस्तेमाल क्या हम अभी फ़िलहाल में नए यूनिट्स को टारगेट करने में लगाएं, या रिवीजन में लगाएं, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे स्विच कर जाएं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ठीक है, सो इन दैट केस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं ये बात बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट आई गेस सारे बच्चे सारी वीडियो शायद नहीं देखते हैं, इसीलिए फिर भी ये रिपीटेड क्वेश्चन फॉर्म में जो है हमारे सामने आते रहते हैं। तो देखिए, अभी का जो टाइम है फिलहाल में, उसके अकॉर्डिंग जब आपके एग्जाम में 30 डेज का टाइम रह जाएगा तो उस वक्त पे जो है आप नए टॉपिक को टारगेट करना बंद कर दीजिएगा। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मई है, इस पूरा मई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नए टॉपिक के टारगेट करने में। मान लीजिए जैसे कुछ यूनिट्स आपकी रह गई होंगी, जिसके कुछ टॉपिक्स अभी बाकी रह गए होंगे, तो उन टॉपिक्स को जो है आप मई के मंथ में कवर अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जून का पूरा टाइम बचेगा, उस जून के पूरे टाइम को जो है आप रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवीजन जब आप करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में जो है, जब आप पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ज़रूर बिताएं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है। मॉक टेस्ट में यही बोलूँगी कि मॉक टेस्ट को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। वो प्रॉपर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो आपका खुद का चॉइस होगा कि आपको ऑप्ट करना है या नहीं करना है। बट अगर देखा जाए तो आप अपने रिवीजन में जो आपका 90% पोर्शन है वो आप थ्योरी का इंक्लूड कीजिए। और अगर आपके पास मान लीजिए जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि किसी एक ईयर का पेपर जो है सॉल्व नहीं करते हैं, उसको लास्ट टाइम के लिए बचा के रखते हैं, तो उस पेपर को आप टाइमर लगा के भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस दौरान जो है आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका मैक्सिमम फोकस थ्योरी पे होना चाहिए। तो मई के एंड तक, यानी 30 मई तक आप नए टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 1 जून से जो है आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि अब नो मोर न्यू टॉपिक्स, ओनली एंड ओनली रिवीजन पे आपका फोकस रहेगा। क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक टॉपिक को रिवाइज जो है सिर्फ एक बार ही नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आप टॉपिक को इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिपीटेड रिवीजन ज़्यादा हो, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी आप रिवाइज करेंगे तो ये टारगेट रखिएगा कि हम जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जा रही है तो उस पर टाइम कम इन्वेस्ट किया जाए। जो टॉपिक आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, जो ज़्यादा टाइम ले रही है, उस टॉपिक पे जो है आपका ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, अगर वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में इंक्लूड होता है तो ये था सजेशन मेरी तरफ से कि जो लास्ट के 40 या 45 दिन रह गए हैं तो इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से जो है अपने प्रिपरेशन में करना चाहिए। अगर और भी कोई इसी टाइप के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।